रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के कुछ सवाल करेंगे जो कि इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी ISSB के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। ये पार्ट C है, जबकि पार्ट A और B जो है वो अपलोड कर दिया गया था, वो आप देख सकते हैं। तो चलते हैं जी आज के पहले सवाल की तरफ। पहला जो सवाल है वो आपके सामने मौजूद है। इसके अंदर वो कहता है विच बाल विल कोलाइड विद द बॉल X इफ़ बॉल X हिट द बैरियर इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द सोलिड एरो। अब यहाँ पर कहता है कि ये एक बॉल मौजूद है X और इसको हम हिट करते हैं इस स्टिक के साथ, और ये बॉल जो X है आगे यहाँ पर कोलाइड करने के बाद यहाँ पर कोलाइड हो जाती है। आगे वो पूछ रहा है कि ये जो बॉल है X वो किस बॉल के साथ कोलाइड करेगी, A के साथ, B के साथ या C के साथ। तो आपने ये चीज़ जो देखी होगी, बिलियर्ड जो गेम होती है उसके जो लोग खेलते हैं वो जानते होंगे कि अगर हम मुख्तलिफ एंगल के साथ किसी बॉल को हिट करते हैं तो वो आगे उसी एंगल के साथ अगली बॉल के साथ मूव करते हैं। तो अगर ये बॉल जो है यहाँ पर हिट हुई है तो आगे वो B की जानब मूव करेगी और B के साथ कोलाइड करेगी, ना कि A या C के साथ। तो विद बॉल B जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। तो ऑप्शन जो 2 है वो हमारा यहाँ पर बेस्ट आंसर बनता है। अब हम चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है इफ़ ऑब्जेक्ट A B C हैव द सेम वेट विच वन इज़ हार्ड टू टर्न ओवर। अब वो यहाँ पर कहता है कि ये आपके सामने मौजूद है एक चीज़, B मौजूद है और C मौजूद है। अब वो कहता है कि इनका जो वेट है वो बिल्कुल सेम है। अब वो कहता है कि कौन सी जो चीज़ है उसको बड़ा मुश्किल होगा कि उसको आगे मूव करवाया जाए, उसको टर्न ओवर किया जाए। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिसका एरिया ऑफ कांटेक्ट यानी ज़मीन के साथ जिसका कनेक्शन ज़्यादा होगी उस पर जो ग्रेविटी की जो फोर्स है वो ज़्यादा लग रही होगी और उसको जो है आगे मूव करवाना मुश्किल होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो C वाला है इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा है, तो इसको मुश्किल होगा इसको टर्न ओवर करना। तो ऑब्जेक्ट जो C है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। तो अब हम चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कहता है विच आइसक्रीम विल मेल्ट फास्टर। तो यहाँ पर देख सकते हैं एरिया की जो बात होगी, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आइसक्रीम जो है इसका जो एरिया है वो बहुत कम है। यहाँ पर जो आइसक्रीम है इसका जो एरिया है वो उसकी निस्बत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो एवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा मेल्ट होगी। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो B वाला होगा। तो B जो है वो तेज़ी के साथ मेल्ट होगी। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है देयर इज़ अ ड्राइविंग व्हील ऑन X एक्सिस विच इज़ रोटेटिंग द कॉन्स विच कॉन विल रोटेट फास्टर। अब वो यहाँ पर कहता है कि ये जो व्हील है X जो है वो मूव कर रहा है। तो अब यहाँ पर जो कौन मौजूद है, A मौजूद है और B मौजूद है, कौन सी जो है वो तेज़ी के साथ मूव करे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो चक्कर है वो तेज़ी के साथ मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो मोटाई है वो बहुत कम है, लेकिन इसकी जो मोटाई ज़्यादा, इसका जो चक्कर है वो जल्दी मुकम्मल नहीं होगा। तो तेज़ी के साथ जो मूव करेगी वो A वाली मूव करेगी। तो कौन जो एक है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कहता है विद विच विंच इज़ हार्डर टू लिफ्ट द लोड। यहाँ पर वो कहता है विंच A मौजूद है और विंच B मौजूद है, और यहाँ पर जो एक वेट मौजूद है। अब वो कहता है कि कौन सी विच को अगर यूज़ करें तो उसकी मदद से हम वेट को बड़ी मुश्किल से उठाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है इसके अंदर ये जो साइज़ है बहुत कम है, जिसकी वजह से इसको जो घुमाना है वो आसान रहेगा। इसको तेज़ी के साथ घुमाएंगे तो ये जो स्ट्रिंग है वो इसके इर्द गिर्द जो है तेज़ी के साथ लिपटती चली जाएगी और जो वेट जो है वो अप आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसको मूव करवाना जो है काफ़ी मुश्किल साबित होगा, और जिसकी वजह से जो स्ट्रिंग है वो कम उसके गिर्द लिपटेगी और वेट जो है कम ऊपर आएगा। तो यहाँ पर उसने पूछा है हार्डर टू लिफ्ट द लोड, कौन सा मुश्किल होगा। तो विंच जो एक है उसके अंदर ये काम मुश्किल हो जाएगा। तो ऑप्शन जो एक है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब हम चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर जो सवाल है वो पुलिस के बारे में कहता है विद विच टैकल ब्लॉक इट इज टू होस्ट द लोड। अब यहाँ पर कहता है कि ये लोड मौजूद है, ये पुली है, यहाँ पर 3 पुली मौजूद है, यहाँ पर 4 पुली मौजूद है, और यहाँ पर नीचे जो है लोड मौजूद है। तो कौन सा जो लोड है वो इसे ईजियर टैकल किया जा सकता है। तो आप जानते हैं कि जितनी पुलिस इंक्रीज़ करती जाती हैं उतनी जो पुलिंग फोर्स है वो डिक्रीज़ होती चली जाएगी। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर 3 पुलिस हैं, यहाँ पर 4 पुलिस हैं। तो 4 पुलिस जो है वो काम को ज़्यादा आसान कर देंगी, तो इसे टैकल करना आसान हो जाएगा। तो टैकल ब्लॉक B जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। 2 विल बी बेस्ट आंसर है।
अब हम चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो कहता है विच ऑफ द टू रेल शुड बी हायर ऑन द टर्न। अब आपने देखा होगा कि सड़कों पर और रेलवे ट्रैक पर जहाँ भी टर्न आता है उसकी जो एक साइड है उसको अप कर दिया जाता है और दूसरी साइड को लोअर कर दिया जाता है। इसके करने का मकसद ये होता है कि इसकी मदद से जो है सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड होती है, जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो स्मूथली मूव करती जाती है। ये चीज़ आपने देखी होगी। वो कहता है विच ऑफ द टू रेल शुड बी हायर ऑन द टर्न। ये आपके सामने एक गाड़ी जा रही है, उसको कहता है कौन सा जो हिस्सा है वो ऊंचा होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गाड़ी की पोजीशन जो हमें बता रही कि बी जो ए वाला जो हिस्सा है वो ऊंचा होना चाहिए, जिसकी वजह से उसे सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी और वो स्मूथली जो है वो मूव कर जाएगी। तो रेल जो ए है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। ये जो है रेल है, ना कि गाड़ी है। तो यहाँ पर पूछा गया रेल, क्योंकि रेल से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं रेल गाड़ी की बात करें तो ए जो है वो उसको ऊंचा होना चाहिए, जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी और वो स्मूथली मूव कर जाएगी। तो अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है विच लोड कैन बी लिफ्टेड विद द लेस एफर्ट इफ़ दे हैव इक्वल वेट। तो पहले भी आपको बताया कि जब नंबर ऑफ पुलीज इंक्रीज़ कर जाती हैं तो पुलिंग फोर्स डिक्रीज़ कर जाती है और काम जो है हमारा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर 2 पुलिस है, यहाँ पर 1 मौजूद है। तो जहाँ पर 2 पुलिस मौजूद है उसे हम आसानी के साथ वहाँ पर अपना काम कर सकते हैं। तो ए जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर हो, ये हमारा काम जो है आसान कर देगी। तो अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है विच फिगर डिस्प्ले वाटर कमिंग आउट द वेसल होल इन अ प्रॉपर वे। अब वो कहता है कि ये 3 वेसल मौजूद हैं, ए मौजूद है, बी मौजूद है, सी मौजूद है। अब कहता है कि कौन सी वेसल जो है पानी के बाहर निकले के अमल को सही तौर पर बयान कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप ये जानते होंगे कि जितनी डेप्थ बढ़ती जाती है वहाँ पर प्रेशर बढ़ता जाता है और जितनी डेप्थ कम होती जाती है वहाँ पर प्रेशर कम होता जाता है। तो यहाँ पर आप देखें, अगर बी के अंदर देखें तो यहाँ पर डेप्थ ज़्यादा है तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा पानी को वो काफ़ी दूर तक आगे फेंकेगी। तो यहाँ पर देखें ये पॉइंट जो है काफ़ी दूर तक फेंक रही है और यहाँ पर जो प्रेशर कम हो जाएगा तो ये कम दूर तक फेंकेगी और यहाँ पर देखें प्रेशर बिल्कुल कम हो जाएगी तो ये भी बहुत दूर तक नहीं फेंक पाएगी। तो बी जो फिगर है वो इस प्रोसेस को मुकम्मल तौर पर सही तौर पर बयान कर रही। तो फिगर जो बी है वो आपका यहाँ पर आंसर होगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है केबल ए एंड बी आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैव द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया विच वन विल बेयर द मोर स्ट्रेन। अब वो कहता है कि आपके सामने ये एक केबल मौजूद है ए वाली और ये केबल बी वाली मौजूद है। कौन सा जो है ज़्यादा स्ट्रेन जो है, ज़्यादा जो स्ट्रेस है वो रखती है, यानी वो चेंज को कबूल कर सकती है, यानी चेंज के साथ लड़ सकती है। तो ये जो चीज़ है आपने देखी होगी कि जो हमारे हमारे पास जो तारें होती हैं, केबल जो इलेक्ट्रिसिटी केबल जो होती हैं उसके अंदर आपने देखा होगा कि उनको बिल्कुल जो है उनके अंदर तनाव नहीं होता, बल्कि उनके वो थोड़ा सा उनको ढीला छोड़ा जाता है ताकि वो गर्मियों के अंदर ज़्यादा जो है फैलाव का शिकार ना हो जाएं और सर्दियों के अंदर ज़्यादा सकड़ाव का शिकार ना हो जाए। तो इन चीज़ों से बचने के लिए उन्हें ढीला छोड़ा जाता है और यही चीज़ जो आपने देखी होगी पुलों के ऊपर जो ब्रिज होते हैं उनके अंदर जो है मुख्तलिफ जो है थोड़ी थोड़ी स्पेसेस छोड़ी होती हैं ताकि जब वो गर्मी आए तो ज़्यादा जब फैलेंगे तो वो टूट ना जाएँ और सर्दी जब आए वो सुकड़ ना जाएँ। तो इसकी वजह से जो वो पुल जो है वो जल्दी टूटते नहीं हैं। यही चीज़ जो है वो आपने जो पीसी होती है सड़कों पर भी ये चीज़ें आपने देखी होंगी। तो यहाँ पर वो कहता है कि कौन सी चीज़ जो स्ट्रेन को ज़्यादा बर्दाश्त कर सकती है, यानी अगर उस पर स्ट्रेस अप्लाई किया तो वो जल्दी नहीं टूटेगी। तो बी जो है वो यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेन को बेयर कर सकती है। तो केबल जो बी है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। और ये चीज़ जो है वो आपने रेलवे ट्रैक पर भी देखी होगी कि रेलवे ट्रैक के अंदर उनके मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी जाती है, जब क्योंकि इसका फ़ायदा ये होता है कि जब गर्मियाँ आती हैं तो वो जब गर्म होती हैं तो वो फैलना शुरू हो जाती हैं और जब सर्दियाँ आती हैं तो वो सिकुड़ना शुरू होता है। तो इस फैलाव और सिकड़ाव को कम करने के लिए जो है वहाँ पर थोड़ी स्पेस छोड़ दी जाती है। बिल्कुल यही जो कंसेप्ट यहाँ पर भी यूज़ हुआ है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है इफ़ गेयर ए टर्न क्लॉकवाइज बाय द 10 रोटेशन हाउ डज गेयर बी टर्न। अब वो कहता है कि ए जो है क्लॉकवाइज मूव कर, यानी ये अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। आगे इसकी रोटेशन का पता लगाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अगर 10 रोटेशन करता है 1 मिनट के अंदर तो इसका जो साइज़ है इसके साथ दोनों का आपस में मैच करता है तो इसकी भी 10 रोटेशन होगी, यानी एक तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा और दूसरी इसकी जो रोटेशन होगी वो 10 रोटेशन ही होंगी। तो ऑप्शन जो एक है इसके अंदर दोनों चीज़ें मौजूद है, तो यही हमारा यहाँ पर आंसर बनता है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
यहाँ पर वो कहता है कंसीडर अ ब्लॉक स्लाइडिंग डाउन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन विद द एक्सेलरेशन ऑफ द ए इफ़ द मास ऑफ द ब्लॉक इज डबल व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन। अब वो कहता है यहाँ पर एक इंक्लाइन बना हुआ है और यहाँ पर एक वेट मौजूद है, मास मौजूद है, और लेकिन वहाँ पर एक शर्त ऐड करता है कि वो जो है फ्रिक्शनलेस है, यानी उस पर कोई फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, वो आइडियल केस मौजूद है। वो अब वो कहता है कि अगर इसका वेट जो है डबल कर दे तो उसका जो एक्सेलरेशन, उसकी जो स्पीड है वो क्या होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने एक कंडीशन अप्लाई कर रखी है कि फ्रिक्शनलेस है। तो फ्रिक्शनलेस होने की वजह से अगर वेट जो है डबल भी कर देगा तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो चेंज नहीं होगा, वो उसी स्पीड के साथ मूव करेगा। तो ऑप्शन जो एक है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा, ना ही वो डबल होगा और ना ही वो आधा होगा, तो वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो ऑप्शन जो एक है वो आपका यहाँ पर बेस्ट आंसर बनता है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है स्प्रिंग बेयरिंग अ 10 पाउंड वेट हैज़ अ स्ट्रेच 0.5 इंचेस इफ़ यू वेयर द इंक्रीज द वेट 15 पाउंड हाउ मैनी इंचेस वुड बी स्प्रिंग स्ट्रेच। अब यहाँ पर कहता है कि जब 10 पाउंड वेट था तो वो जो स्ट्रेच हुआ था वो 0.5 था। 0.5 को जो है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब वो कहता है कि जब उसमें पाँच मज़ीद ऐड किए, 5 पाउंड जो है मज़ीद इजाफा किया जाए तो अब जो है इसका जो हाफ़ हो जाएगा, यानी पॉइंट जो है 25 जो है अब इसके अंदर स्ट्रेचिंग होगी। अब हम दोनों को जब ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 0.75 बन जाएगा और ये जो है 15 बन जाएगा। तो यहाँ पर जो स्ट्रेचिंग आएगी वो ये वाली आ जाएगी। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा यहाँ पर आंसर बनता है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कहता है इफ़ वी रिमूव द लाइट बल्ब ए विच लाइट बल्ब विल बी लाइट अप। अब वो कहता है कि ये आपके सामने एक सीरीज सर्किट मौजूद है। सीरीज सर्किट के अंदर होता ये है कि इसके अंदर जो करंट है वो सेम होता है लेकिन वोल्टेज की मिकदार जो है वो मुख्तलिफ हो जाती है। ये फिज़िक्स के अंदर ये सर्किट आते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर जो करंट का जो रास्ता है वो सिर्फ एक है। वो कहता है कि अगर इसको रिमूव कर दिया जाए तो बाकी ये जो है लाइट अप होंगे या नहीं होंगे या कोई भी नहीं होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर करंट की डायरेक्शन ये वाली हो तो वो इस जानब मूव करता हुआ आएगा, लेकिन अगर हम ए को निकाल देंगे तो वो रास्ता जो है मुकम्मल नहीं मिल सकेगा, करंट का बहाव ख़त्म हो जाएगा। तो ना ही बी लाइट अप होगा और ना ही सी लाइट अप होगा। अब वो कहता है इफ़ वी रिमूव विच लाइट बल्ब विल बी लाइट अप, कोई भी लाइट अप नहीं होगा तो नन जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। ना ए वाला जगेगा और ना ही बी वाला और ना ही सी वाला, तो नन जो है वो हमारा यहाँ पर बेस्ट आंसर बनता है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है इफ़ द गेयर ए टर्न क्लॉकवाइज हाउ डज बी मूव। अब यहाँ पर कहता है ए जो है क्लॉकवाइज मूव करे तो ये जो साइड है, जो बी साइड है वो किस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अगर क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो ये फिर ये क्लॉकवाइज होगी, यानी ये इस जानब मूव कर रही है। और जब ये इस जानब मूव करेगी तो ये जो साइड है वो नीचे की जानब मूव करेगी। तो डाउनवर्ड जो है वो हमारा यहाँ पर बेस्ट आंसर बनता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी इसका फीडबैक जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा काम जो है वो आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।